तो तुम्हें पता है किससे मिलकर आया? यार से। यार क्या खूबसूरत चमचमाती हुई गाड़ी में आया था। कल तक वहां टीचर सी 70 पे घूमता था। मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो कहता कि वो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की है, खूब नोट छाप रहा है। मुझे भी डिटेल्स दी हैं उसने, ये देखो। कुछ नहीं, बस 8-10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, फिर वारे नहीं आ रहे। खुदा के लिए ये जो जेवर के नाम पे मेरे पास 4 कंगन है ना, वो मेरी बेटी के लिए छोड़ दें। यार तुम तो ऐसे खुदा के वास्ते दे रही हो जैसे मैं कोई लुटेरा हूं। मैं बाप हूं उसका, मुझे भी फिक्र है उसके मुस्तकबिल की। तुम लोग के लिए कर रहा हूं ये सब। पापा ने इतनी अच्छी नौकरी लगवाई थी जो 2 महीने में छोड़कर आप घर बैठ गए। पता भी है घर के कितने खर्चे हैं जो बाबा के दम पे चल रहे हैं। तो किसी पे एहसान नहीं करते, अगर मदद करते भी हैं तो अपनी बेटी की करते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप अपनी बेटी के लिए क्या करें? स्कूल की फीस तक तो बस दे दिया था ना, इसी दिन का इंतजार था। मैंने कहा था उसे इतने महंगे स्कूल में एडमिशन करवाओ, है? आलिया ने करवाया ना एडमिशन, अब वही फीस भरे। जिन बच्चों ने पढ़ लिख के कुछ करना होता है, कुछ बनना होता है ना, वो तो मोहल्ले के आम स्कूलों से भी पढ़ के बहुत कुछ कर लेते। तुम उस महंगे स्कूल से निकलवा के किसी आम स्कूल में दाखिला करवा दो, मैं फीस दे दूंगा। भी मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह फारिग घर बैठने का, लेकिन मैं एक अक्लमंद इंसान हूं, मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं। यहां नौकरी करने का यह मतलब है जैसे अगलों ने खरीद लिया आपको। और गलत बात नहीं बर्दाश्त होती मुझसे यार, मैं क्या करूं? गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती है, और गलत बात पर शोर भी वो मचाए जो गलत बात बर्दाश्त करने का हौसला रखता हो। ये सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें कि शौहर के सामने जबान चलाओ, बदतमीजी करो उससे? मैं बदतमीजी नहीं कर रही थी, मैं तो बस यार बस। इतने अच्छे मूड में आया था कि तुमसे बैठ के कुछ डिस्कस कर लूंगा हमारे मुस्तकबिल के बारे में। मूड खराब कर देती हो तुम। असफर, बस यार रहने दो। नजर नहीं आता या दिखाई नहीं देता। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। देखा नहीं? इतनी बड़ी आलिया नजर नहीं आ रही थी क्या? कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये भी ठीक है, इतना महंगा ड्रेस खराब कर दिया और एंड में बोल दो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। अब मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। अब चलो। मैंने जानबूझ के नहीं किया, बट आई विल गेट यू अ न्यू ड्रेस। न्यू ड्रेस? आप मेरी बहन के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं क्या? क्या आप चाहती हैं कि मैं आपकी बहन के साथ फ्लर्ट करूं? अब एक्सक्यूज मी, आलिया, आयरा अभी तक सोई क्यों नहीं? सुबह स्कूल नहीं जाना क्या? क्या हुआ मेरी जान, नींद क्यों नहीं आ रही? मम्मा, आप स्कूल की चेंज नहीं करवाएंगी ना? वो स्कूल मुझे बहुत पसंद है, वहाँ पे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी हैं। आपसे किसने कहा बेटा? बाबा कह रहे थे, मैंने खुद सुना था। वो आपको डांट भी रहे थे, आपके ऊपर गुस्सा भी कर रहे थे, और जब बाबा आपके ऊपर गुस्सा करते हैं तो मुझे बहुत गंदे लगते हैं। नहीं बेटा, बाबा मुझे डांट थोड़ी रहे थे,
हम तो डिस्कस कर रहे थे। हाँ, बट बाबा थोड़े से गुस्से में थे। लेकिन मम्मा, बेटा, बड़ों की बातें नहीं सुनते, पूरी बात होती है। लेकिन मम्मा मैं तो लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा ना, जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते। समझी मेरी बात? चलो जल्दी से सो जाओ, वरना सुबह उठ के बोलोगी मम्मा थोड़ा सा और सोने दो, मम्मा आज मुझे स्कूल नहीं जाना। चलो अब मैं लाइट ऑफ करती हूँ। कहाँ की तैयारी है? फातिमा ने एक लड़की बताई है, सोच रही हूँ कि वहां से हो आऊं। लड़की की तस्वीर तो अच्छी है और खानदान वाले भी काफी मुनासिब लग रहे हैं मुझे। अकेली जा रही हो? नहीं, वास्ता साथ जा रहा है, लेकिन उसे अंदर नहीं लेकर जाऊंगी। घंटा डेढ़ की तो बात है, वहीं किसी मॉल में वक्त गुजार लेगा। वैसे जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये फातिमा के रेफरेंस से 5वीं या 6ठी लड़की देखने जाओगी ना तुम? मुझे पता था आप यही कहेंगे, इसीलिए तो मैंने आपको साथ चलने का नहीं कहा। अरे भाई, इतना काबिल खाता कमाता बेटा है हमारा, ऐसे ही तो नहीं किसी घर से लड़की लेकर आ जाऊंगी मैं उसके लिए। ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा मशवरा है कि बेटे के साथ साथ बेटी के बारे में भी सोचना शुरू कर दो। अगले 2 साल में ना सिर्फ उसकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी, बल्कि उसकी भी शादी की उम्र हो गई है। हाँ, कहते तो आप ठीक हैं, बस वासे का रिश्ता हो जाए तो फिर मैं जुनैरा के लिए भी कुछ करती हूँ, और फिर इन दोनों की शादी एक साथ कर देंगे इंशाअल्लाह। वासे आ गया, मैं निकलती हूँ उसके साथ। और सुने, रिश्ता अगर मुझे मुनासिब लगा ना तो आप और वासे भी देख आइएगा। पहले तुम तो देखाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे आलिया, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? डोंट टेक मी रॉन्ग, कल आपकी बहन ने आपका नाम लिया था तो मुझे याद रह गया था। इट्स ओके। आई एम सो सॉरी फॉर यस्टरडे। कल मेरी वजह से आपको इतना महंगा सूट खराब हो गया था। इट्स ओके। कल आप ऑलरेडी इसके लिए सॉरी कर चुके हैं। आई थिंक इतना सॉरी काफी है। कैन आई बाय योर न्यू ड्रेस इफ यू डोंट माइंड? इसकी जरूरत नहीं है, और मैं अपना ड्रेस ड्राई क्लीन करवा चुकी हूँ। एनीवेज, थैंक्स फॉर द ऑफर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे कोई गलत किस्म का आदमी समझ रही हैं? ऐसी बात नहीं है, बट फिलहाल तो मैं आपको कुछ नहीं समझ रही हूँ, और जरा मैं जल्दी में हूँ। अल्लाह हाफिज।